हर किसी ने कभी ना कभी डार्क साइकोलॉजी का नाम तो जरूर सुना होगा। वो मनोविज्ञान जो लोगों को मैनिपुलेट करना, कंट्रोल करना और पावर हासिल करना सिखाता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, अगर डार्क मौजूद है तो लाइट भी तो कहीं होगी? हाँ, होती है। उसे कहते हैं द लाइट ट्रायड पर्सनैलिटी। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों को धोखा देने में नहीं, समझने में यकीन रखते हैं, जो कंट्रोल नहीं करते, इंस्पायर करते हैं, जो दुनिया को बदलना चाहते हैं पर नफरत से नहीं, एम्पैथी से। पर आज के समय में जब सेल्फिशनेस और मैनिपुलेशन नॉर्मल लगते हैं, ऐसे लोग ऑलमोस्ट अदृश्य से लगते हैं। फिर भी ये वही लोग हैं जो इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाते हैं, चुपचाप, बिना दिखावे के। लाइट ट्रायड पर्सनालिटी को सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट स्कॉट बैरी कॉफमन ने डिफाइन किया था। उनका कहना था कि जैसे कुछ लोग पावर के लिए दूसरों को यूज करते हैं, वैसे ही कुछ लोग जेन्युइनली दूसरों के भले के लिए जीते हैं। इन लोगों की पहचान 3 गुणों से होती है: कांटियनिज्म, ह्यूमनिज्म और फेथ इन ह्यूमैनिटी। कांटियनिज्म का मतलब दूसरों को मीन्स नहीं, एंड्स समझना, यानी किसी को यूज नहीं करना बल्कि उनकी रिस्पेक्ट करना, चाहे तुम्हें उनसे कुछ फायदा हो या ना हो। ह्यूमनिज्म का मतलब इंसानियत पर भरोसा, दूसरों की अच्छाई पर यकीन, भले ही दुनिया बुरी लगे। और फेथ इन ह्यूमैनिटी का मतलब ये विश्वास रखना कि ज्यादातर लोग बुरे नहीं होते, बस कभी कभी हालात उन्हें बदल देते हैं। अब सवाल ये है, क्या लाइट ट्रायड लोग कमजोर होते हैं या फिर उनकी अच्छाई ही असली ताकत है? डार्क ट्रायड के लोग दुनिया को एक चेसबोर्ड की तरह देखते हैं। हर इंसान उनके लिए बस एक मोहरा होता है जिसे वो अपने फायदे के लिए चलाते हैं। लेकिन लाइट ट्रायड वाले वही खेल खेलते हैं, बस उनके नियम अलग होते हैं। डार्क ट्रायड कहती है पावर सब कुछ है, लाइट ट्रायड जवाब देती है पावर तभी मायने रखती है जब वो किसी और को उठाने में काम आए। डार्क ट्रायड लॉग मैनिपुलेट करते हैं, लाइट ट्रायड लॉग समझते हैं। एक कंट्रोल से डोमिनेंस दिखाता है, दूसरा एम्पैथी से इन्फ्लुएंस करता है। सोचो, जब कोई तुमसे बदतमीजी करता है तुम क्या करते हो? डार्क ट्रायड वाला इंसल्ट वापस करता है, लाइट ट्रायड वाला मुस्कुराकर जवाब देता है, क्योंकि उसे पता है सामने वाला खुद अपने अंदर लड़ रहा है। ये कमजोरी नहीं, सेल्फ कंट्रोल है। और यही फर्क है पावर और पीस में। डार्क ट्रायड के ट्रेट्स जैसे नार्सिसिज्म, साइकोपैथी और मैकियावेलियनिज्म तुम्हें शॉर्ट टर्म सक्सेस देते हैं पर अंदर से हॉलो कर देते हैं। लाइट ट्रायड तुम्हें लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट और इनर स्टेबिलिटी देती है। आज के वर्ल्ड में लोग चतुर बनना चाहते हैं, अच्छे नहीं, क्योंकि अच्छाई को भोलेपन से जोड़ दिया गया है। पर सच्चाई ये है, लाइट ट्रायड लोग सबसे ज्यादा अवेयर होते हैं। वो हर मैनिपुलेशन समझते हैं पर चॉइस करते हैं उसे रिपीट न करने की। लाइट ट्रायड पर्सनालिटी के लॉग एक सिंपल ट्रूथ फॉलो करते हैं, काइंडनेस तब तक बेकार है जब तक उसमें बाउंड्रीज ना हो। उनकी दया में क्लैरिटी होती है और उनके साइलेंस में स्ट्रेंथ। सोसाइटी डार्क ट्रायड को एडमायर करती है क्योंकि वो लाउड होते हैं, लेकिन दुनिया को हील करने वाले लोग अक्सर शांत होते हैं। लाइट ट्रायड वही एनर्जी है जो केओस के बीच भी कंपैशन चुनती है। मान लो तुम्हारे ऑफिस में 2 लोग हैं। पहला है रवि, बहुत चालाक, हमेशा दूसरों को नीचे दिखाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश में रहता है। दूसरा है अमन, शांत, पर हर कोई उसकी इज्जत करता है। जब कोई परेशानी आती है लोग अमन के पास जाते हैं, रवि के पास नहीं, क्योंकि अमन लोगों को इस्तेमाल नहीं करता, समझता है। वो अपनी अच्छाई दिखाने के लिए नहीं, जिंदा रखने के लिए जीता है। यही फर्क होता है लाइट ट्रायड और डार्क ट्रायड में। लाइट ट्रायड वाला अमन जानता है कि दुनिया हमेशा फेयर नहीं होती। कभी लोग तुम्हारे साथ धोखा करेंगे, कभी तुम्हारी सच्चाई पर शक करेंगे, पर फिर भी वो भरोसा नहीं तोड़ता, क्योंकि उसे पता है दूसरों की गलती से खुद को बुरा बनाना सबसे बड़ा नुकसान है। ये वही लोग हैं जो झगड़े में चुप रहते हैं पर भीतर से टूटते नहीं। वो बोलते कम है, लेकिन जब बोलते हैं तो सब सुनते हैं। उनका असर शब्दों से नहीं, एनर्जी से होता है। लाइट ट्रायड वाले अपनी अच्छाई को कमजोरी नहीं मानते। वो जानते हैं कि किसी को माफ करना भी एक शक्ति है और किसी को समझना भी एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि एम्पैथी बेवकूफी नहीं होती, वो समझदारी का सबसे ऊंचा रूप है। अगर तुमने कभी किसी को हर्ट करने का मौका होते हुए भी रुक गए हो, अगर तुमने किसी को गिरते हुए देखकर हंसने के बजाय उठाया है, तो तुम पहले से लाइट ट्रायड के रास्ते पर हो। ये रास्ता आसान नहीं है पर असली ताकत इसी में है, क्योंकि जब बाकी लोग दुनिया जीतने में लगे हैं, लाइट ट्रायड वाले खुद को जीतने में लगे होते हैं। अब बात करते हैं असली पहचान की। कैसे समझो कि तुम लाइट ट्रायड पर्सनालिटी वाले हो या नहीं? इसका जवाब किसी टेस्ट से नहीं, तुम्हारे रोज के बर्ताव से मिलता है। पहली निशानी, तुम दूसरों को वो क्या दे सकते हैं से नहीं, वो कौन है से आंकते हो। तुम्हारे लिए हर इंसान की अपनी वैल्यू होती है, चाहे वो तुम्हारे काम का हो या नहीं। तुम किसी से फायदा उठाने से पहले हिचकिचाते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक नैतिक रुकावट होती है। दूसरी निशानी, तुम एम्पैथी को कमजोरी नहीं मानते। जब कोई गुस्से में हो तुम जवाब नहीं देते, समझने की कोशिश करते हो कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तुम्हारा ध्यान जीतने पर नहीं, जोड़ने पर होता है। तीसरी निशानी, तुम्हारा भरोसा दूसरों पर जल्दी से नहीं टूटता, क्योंकि तुम जानते हो हर गलती के पीछे
एक कारण होता है, तुम माफ करते हो, भूलते नहीं, पर बदला भी नहीं लेते। चौथी निशानी, तुम्हारे अंदर आत्म जागरूकता गहरी होती है। तुम खुद की गलतियां देख सकते हो बिना खुद से नफरत किए। तुम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, साबित करने की नहीं। पांचवी निशानी, तुम सीमाओं के साथ अच्छे हो। तुम ना कहना जानते हो बिना अपराध बोध के। तुम्हारी काइंडनेस में क्लैरिटी होती है जो किसी को तुम्हारा फायदा नहीं उठाने देती। लाइट ट्रायड पर्सनैलिटी वाले लोग वही होते हैं जो दूसरों को बदलने के बजाय खुद में बदलाव लाते हैं। वो जानते हैं कि असली पावर इन्फ्लुएंस में नहीं, प्रेजेंस में होती है। जब वो किसी जगह पर होते हैं, माहौल अपने आप शांत हो जाता है। अगर तुम इन बातों में खुद को पहचानते हो तो समझ लो तुम्हारे अंदर वो रोशनी पहले से है। लाइट ट्रायड माइंडसेट कोई आदत नहीं, एक नजरिया है। ऐसा नजरिया जो दुनिया को दुश्मन नहीं, एक आईना मानता है, जहां हर टकराव तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारे अंदर अभी क्या अधूरा है। डार्क माइंडसेट कहता है लोगों पर भरोसा मत करो वरना धोखा खाओगे। लाइट माइंडसेट कहता है लोगों पर समझदारी से भरोसा करो वरना तुम खुद अकेले रह जाओगे। जब तुम लाइट ट्रायड सोच से जीते हो तो चीजें धीरे धीरे बदलती हैं। तुम्हारी बातचीत में शांति आ जाती है। गुस्सा पहले जैसा फटता नहीं, सोच में बदल जाता है। तुम दूसरों को कम और खुद को ज्यादा ऑब्जर्व करने लगते हो। सबसे बड़ा फर्क ये आता है कि तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि तुम अपने इरादों से सुकून पाते हो, न कि नतीजों से। तुम्हारा ईगो अब जीत नहीं चाहता, बस समझना चाहता है। लाइट ट्रायड लोग अपने आसपास बैलेंस बना लेते हैं। वो जानबूझकर ड्रामा से दूर रहते हैं। उनकी पावर आवाज में नहीं, उनके नजरिए में होती है। लोग उनकी बातों पर भरोसा करते हैं क्योंकि वो बोलने से पहले महसूस करते हैं। कभी कभी ये सोच भारी भी लगती है, क्योंकि अच्छाई का रास्ता अकेलापन लाता है, पर जो इस रास्ते पर टिकता है वो धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि किसी की नफरत आने या धोखे से भी नहीं टूटता। लाइट ट्रायड माइंडसेट तुम्हें कमजोर नहीं, अजेय बनाता है, क्योंकि तुम कंट्रोल नहीं, क्लैरिटी से ऑपरेट करते हो, और क्लैरिटी हमेशा जीतती है, भले ही धीरे। अगर तुमने अपनी शांति को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से जोड़ा है, अगर तुमने सही लगने से ज्यादा सही करने को चुना है, तो तुमने लाइट ट्रायड को जीना शुरू कर दिया है। आखिर में बात इतनी सी है, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर हाल में जीतना चाहते हैं, और दूसरे वो जो हर हाल में इंसान बने रहना चाहते हैं। लाइट ट्रायड वाले वही दूसरे लोग हैं। वो जानते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में होती है। कभी कभी लोग उन्हें भोला कहते हैं, कभी